हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के चैप्टर 3 के टॉपिक सेकंड को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है न्यू नेटल रिससिटेशन। इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट हम देखेंगे इसके डेफिनेशन। न्यू नेटल resuscitation is a set of emergency steps taken immediately after birth to help newborn who fail to start breathing or have poor heart rate at birth. Neonatal resuscitation जो है एक स्टेप है इमरजेंसी का, जिसमें आफ्टर बर्थ अगर बच्चा न्यूबॉर्न को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथ अच्छे से नहीं ले पा रहा है, उसका हार्ट रेट कम है, तब हम जो है ये अप्लाई करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं रेसिसिटेशन, ताकि हम बच्चे को सेव कर सके और उसको इस कंडीशन से बाहर निकाल सके। अब हम देखेंगे इंडिकेशन, कब कब हमें बच्चे को न्यूनेटल रेसिसिटेशन करवाना है, किस स्टेज में। अगर बच्चा रो नहीं रहा है, आप लोग जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब वो रोता है, रोने से उसके रिफ्लेक्सेस का पता चलता है, तो बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर बर्थ। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो हमें उसको क्या करना है, रिससिटेट करना है। पुअर और एब्सेंट ब्रीदिंग, अगर बच्चे का सांस नहीं चल रहा है या फिर धीरे चल रहा है तब भी हमें रिससिटेट करना है। हार्ट रेट लेस देन 100 पर मिनट, हार्ट रेट अगर कम है 100 पर मिनट से तब भी हमें रिससिटेट करना है। अगर पुअर मसल टोन है, बच्चा ब्लूइश कलर का है, तभी हमें उसको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूनेटल रेसिसिटेशन, कैसे हमें किस प्रोसेस से हमें रेसिसिटेट करना है एक बच्चे में। फर्स्ट स्टेज आता है इनिशियल इमीडिएट केयर, गोल्डन मिनट, जिसको हम गोल्डन मिनट बोलते हैं, और ये एक इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल स्टेप होता है जब हम एक बच्चे को रिससिटेट करते हैं। तो सबसे पहले ड्राई द बेबी एंड कीप वार्म अंडर रेडिएंट वार्मर स्किन टू स्किन, हमें सबसे पहले क्या करना है, बच्चे को साफ़ करना है और ड्राई करना है और उसको ऐसे गर्म प्लेस में रखना है, या फिर हमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है, मतलब बच्चे को उठा के माँ के पेट में रखना है, स्टमक में रखना है। क्लियर एयरवे, वाइप माउथ एंड नोज, सक्शन ओनली इफ secretion आर ऑब्स्ट्रक्टिंग, हमें देखना है कि बच्चे का जो एयरवे है वो क्लियर है कि नहीं, और अगर नहीं है तो हमें उसके माउथ को, उसके नोज़ को पोंछना अच्छे से, ताकि बच्चा को एस्पिरेट ना कर सके, और अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। पोजीशन, हेड स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन, स्नीफिंग पोजीशन, पोजीशन हमें कैसे रखना है, जो हेड है वो हमें थोड़ा एक्सटेंड करके रखना है, मतलब स्नीफिंग पोजीशन में रखना है। स्नीफिंग पोजीशन कैसे होता है, जब हम सुपाइन पोजीशन में लेटे रहते हैं तब हमारे जो नेक और हमारे हेड का जो एरिया रहता है बीच का, वो थोड़ा स्लाइटली अपर की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, उसी को बोलते हैं स्निफिंग पोजीशन। उसमें हमें बच्चे को लाना है। स्टिमुलेट बाय जेंटली रबिंग बैक सोल्स, हमें क्या करना है, बच्चे के जो पीठ है उसको रब करना है, ताकि बच्चा का जो एयरवे है वो क्लियर हो सके। सेकेंड हम देखेंगे बच्चे को वेंटिलेशन, वेंटिलेशन में रखेंगे बिगेन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विथ बैग एंड मास्क विद इन द फर्स्ट मिनट, हमें पीपीवी प्रोवाइड करना है, मतलब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है बैग के साथ और मास्क के साथ, हमें तुरंत उस मिनट में ही स्टार्ट कर देना है। इंश्योर चेस्ट राइज वाइल वेंटिलेशन, हमें ध्यान रखना है कि चेस्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, राइज हो रहा है जब हम बच्चे को वेंटिलेशन दे रहे हैं। गिव ब्रीथ एट रेट ऑफ 40 to 60 मिनट, हमें बच्चे को किस रेट में देना है, 40 to 60 पर मिनट के अनुसार देना है। अब हम देखेंगे चेस्ट कंप्रेशन। इफ़ हार्ट रेट रिमेन लोअर देन 60 पर मिनट आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ इफेक्टिव पीपीवी, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन विद वेंटिलेशन 3:1 रेशियो। जब हम देखेंगे कि हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल ही है, मतलब 60 पर मिनट से नीचे ही है, तुरंत पीपीवी जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद तो बच्चे का हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, पर फिर भी अगर उतना ही है तो हमें तुरंत जो है बच्चे का चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। किसके रेशियो में, 3:1, मतलब 3 चेस्ट कंप्रेशन और 1 ब्रीथ, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा,
90 कंप्रेशन हो जाएगा, 90 चेस्ट कंप्रेशन हम देंगे बच्चे को और 30 ब्रीथ देंगे 1 मिनट में। अब हम देखेंगे मेडिकेशन इफ़ नीडेड। अगर मेडिकेशन हम बच्चे को देंगे ताकि बच्चा सरवाइव कर सके, तो उसमें हम क्या प्रोवाइड देंगे। इफ़ स्टिल नो इम्प्रूवमेंट गिव ड्रग, एग्जाम्पल एड्रीनलिन, IV, ET एंड सीक एडवांस केयर। अगर बच्चे को कोई इम्प्रूवमेंट हम नहीं देख रहे हैं तब हम उसको ड्रग प्रोवाइड करेंगे। ड्रग में हम क्या देंगे, एड्रीनालिन देंगे। एड्रीनालिन क्या होता है, एक इमरजेंसी ड्रग होता है जो एलर्जिक रिएक्शन में अफेक्टिव होता है। ये हार्ट रेट, एयरवे और ब्लड प्रेशर में काम आता है। और ET हम लगाएंगे। ET होता है इंट्राट्रेकियल ट्यूब। इंट्राट्रेकियल ट्यूब बच्चों में कितना लगता है, 0.3.0 mm लगता है। तो ये हम प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा सरवाइव हो सके। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।